बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए। एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चस्का। दिस इज़ छोटी मोटी रिपोर्टर एंड आज हम हैं इंडियन आइडल कंटेस्टेंट्स के साथ में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको। क्या शेयर करेंगे, अब तक जर्नी कितनी इजी रही है या क्या अप्स एंड डाउन्स देखे आप लोगों ने? तू पहला है ना, बोल दो। अप्स एंड डाउन्स मतलब मैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थोड़ा अनट्रेंड हूँ मैं, मतलब थोड़ा नहीं पूरा ही अनट्रेंड हूँ। तो जो भी कुछ हो रहा है मेरे आसपास सभी मतलब मैं फर्स्टली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है और आगे मतलब जो भी परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ जजेस और ऑडियंस सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और आगे भी ट्राई करूँगा कि ऑडियंस को पसंद आए और जजेस को भी। तो कौन ट्रेंड है? ये लोग आई गेस। मैं एक म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर लेट श्री शंकर शंभू जी एंड मेरे फादर श्री राम शंकर जी। सो ऑफ कोर्स म्यूज़िकल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं बचपन से म्यूज़िक में ही पली बड़ी हूँ एंड म्यूज़िक सीखा है एंड अभी भी सीख रही हूँ एंड बहुत सीखना अभी तो बाकी है। बट इंडियन आइडल में मैं आई हूँ अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक अपना टैलेंट पहुँचाने के लिए एंड अपनी वर्सेटैलिटी दिखाने के लिए। एंड अभी तक की जर्नी इंडियन आइडल की बहुत अच्छी रही है। एंड ऑडिशन राउंड में ही जब मैंने मेरे रश के कमर परफॉर्म किया था तो बादशाह भैया ने अपना प्लैटिनम माइक मुझे दिया था एंड आई वाज डायरेक्टली देयर इन टॉप 15। तो उन्होंने मुझ पे वो ट्रस्ट, वो फेथ दिखाया दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड तब से लेकर अभी तक के जितने भी परफॉर्मेंसेस रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। दे आर ऑल गेटिंग वायरल, मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द ऑडियंस बट ऑल्सो फ्रॉम द म्यूज़िक इंडस्ट्री। इतने लेजेंडरी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, सोनू निगम जी, शंकर महादेवन जी एंड मैनी मोर। तो आई रियली फील वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू इंडियन आइडल कि इसके द्वारा, इसके ज़रिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। हाँ, नहीं, जर्नी अभी तक बहुत अच्छा हो रहा है एंड आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अच्छा ही होगा आगे भी। मेरा आई मीन एक परफॉर्मेंस से और एक परफॉर्मेंस को वो डिफरेंस या वो चेंज है ना, मेरा डिक्शन ही होगा क्योंकि पहली बार हिंदी गाने गा रहा हूँ। जैसा वो बोल रहे थे कि मैं अनट्रेंड हूँ, मैं हिंदी में अनट्रेंड हूँ। सो दैट इज़ माई बिगेस्ट चैलेंज एंड या आई एम एक्चुअली ओवरकमिंग इट very well with all the support I'm getting from the crew, contestants, judges, everyone. So yeah, it's going well and it will go well. सो अब तक जितनी भी जर्नी आप लोगों ने जी है, काफ़ी सारे रील्स वायरल होते, कौन सा एक मोमेंट है जो आप लोगों के दिल के करीब है? इतने सारे सेलेब्स भी आते, गेस्ट भी आते, कौन सा मोमेंट होगा वो? मेरा तो है, बहुत सारे मोमेंट है। जब पहली बार जब मैंने ऑडिशंस राउंड में गाया था बेदर्दिया सॉन्ग, तो तब श्रेया मैम ने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया और श्रेया मैम थोड़ा इमोशनल भी हो पड़ा। तो वो मोमेंट आई गेस मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा मोमेंट था एक। और सेकेंडली जब विशाल मिश्रा सर का जब एपिसोड था, उन्होंने मुझे मतलब क्या बात है, मतलब चाइल्डहुड से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ। तो इसीलिए जब मतलब आया इंडियन आइडल पे तो उनका सामने गाकर मतलब मैं तो मेरा बहुत इमोशनल हो गया था मैं। तो गाने का मौका मिला है, वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक मोमेंट था और उनको गाना पसंद भी आया, उसके बाद मेरे साथ भी गाए। तो ये मेरा लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट था वो। मेरे अभी तक के जितने परफॉर्मेंसेस रहे हैं बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीन करते हैं एंड बहुत मेमोरेबल है, जो मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी। ग्रैंड प्रीमियर में मैंने जो फर्स्ट परफॉर्मेंस दिया था याद पिया कि आए, वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ था एंड जजेस गॉट इमोशनल, तीनों जजेस इमोशनल हो गए थे। स्टेज पर श्रेया दी आके मुझे हक किया एंड
इतने ऐसे कमेंट्स मिले जो अनएक्सपेक्टेड थे एंड जिसको सुन के इवन आई फेल्ट वेरी ओवरवेलमिंग एंड इवन आई स्टार्टेड क्राइंग एंड देन नाना पाटेकर जी के एपिसोड में उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी एंड ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग द अदर अंतरा ऑफ द सॉन्ग ये दिल तुम बिन कही एंड वो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि ये दिल तुम बिन वाला परफॉर्मेंस मेरा इंस्टाग्राम पे अभी भी ट्रेंड पे है ऑडियो एंड thousands of people are making reel on that, so I'm so grateful and ऐसे बहुत सारे moments हैं but ये कुछ है जो मैं बहुत ज़्यादा they are very special to me. आई जस्ट वांटेड टू शेयर द रीसेंट मोमेंट. बहुत सारे मोमेंट्स लाइक जजेस के साथ हुआ है एंड रीसेंट मोमेंट जब ललित सर ने आए थे एंड ऑल्सो साधना मैम. ललित सर एज सुन एज आई मीन वो नेचुरल रिएक्शन था जब मैं गाना ख़त्म कर दिया. ही इंस्टेंटली स्टूड अप एंड सेड क्या बात है. वो भी कॉलर माइक में आया था आवाज़ एंड दैट वाज लाइक इट जस्ट केम फ्रॉम हिज हार्ट. सो वो मेरा बहुत बड़ा मोमेंट है कमिंग फ्रॉम दैट लेजेंड. एंड ऑल्सो और एक मोमेंट है साधना जी के साथ. उन्होंने गाया हुआ एक गाना मैं उनके साथ वहाँ पे स्टेज पे गाने का मौका मिला था. वो तमिल गाना था. that song is very close to my heart. I'm blessed that I got to sing that with her. And even that song came out really well and judges were also like really impressed. It was a surreal moment क्योंकि singing with the original singer, OG singer herself, I loved it. ऑल्सो आप जब इतने बड़े रियलिटी शो का हिस्सा होते हो तो आप अपने को कंटेस्टेंट से भी काफ़ी कुछ सीखते हो. तो अपने को कंटेस्टेंट से क्या सीखा है आपने? मैंने तो जैसे कि बोला कि सब मतलब पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ तो सीखा सबसे, थोड़ा थोड़ा करके सबसे ही सीखा हो. तो गाने में अगर कुछ गलती हुआ या कुछ रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है तो मेरे को सब लोग ही कुछ ना कुछ बोल देते कि यहाँ पर ये मतलब ये चीज़ कर या ऐसा चीज़ होगा तो और अच्छा लगेगा गाने में. तो सब लोग ही मेरे को मतलब बहुत हेल्प करता है गाने में. आई थिंक मेरे हिसाब से ऐसा आप कह सकते हैं कि म्यूज़िक एक बहुत गहरा समुंदर है एंड उसको आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने म्यूज़िक सीख लिया है. ऐसा कभी नहीं हो सकता बिकॉज उसमें आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है एंड वो हर किसी से आप किसी से भी सीख सकते हो जो आपको अडाप्ट करना है. सो यहाँ पे जब रिहर्सल्स होती है, सॉन्ग सिलेक्शन होता है या हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो हम कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को सुनकर या रिहर्सल्स में देखकर हर चीज़ में हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ हमको सीख मिलती ही है एंड दैट डिपेंड्स ऑन अस कि हमको वो चीज़ अडाप्ट करके अपने ऊपर वर्क करना है या नहीं. एंड आई थिंक यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं एवरी डे. ये बहुत ज़्यादा फील्ड से गाते हैं तो वो सीखने को मिलता है कि इतना एफर्टलेसली फील लाना बिकॉज पीपल वर्क ऑन एक्सप्रेशंस कि हम ये सीखते हैं कि इस वर्ड पे कैसे फील लेकर आना है बट ये विदाउट इवन पुटिंग एनी एफर्ट वो हर एक वर्ड को फील करके एंड वैसे परफॉर्म करते हैं. दैट थिंग ही सो ट्रेंड एंड हरकतें हों, वॉइस मॉड्यूलेशंस हो, रेंज हो, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट कि इनको भी देखकर वो चीज़ सीखने को मिलती है. सो इट्स नॉट जस्ट कि सीखना है बट वो देखकर एक अप्रिशिएटिव वाली फीलिंग भी आती है कि एक ट्रू आर्टिस्ट मेरे हिसाब से वो है जो सिर्फ खुद के लिए नहीं बट दूसरों के लिए भी खुश हो देखकर. इफ़ somebody is doing good तो नेचुरल आ जाता है. यस दैट्स ट्रू. किसी आर्टिस्ट को भी नेचुरली आ जाता है. क्वेश्चन ये था कि क्या सीखा है आपने अपने को कंटेस्टेंट से यहाँ पे बैठे हो? ओके नहीं, फर्स्टली एक चीज़ तो बोलना चाहता हूँ. हमारा मेंटर है आनंद सर. आई मीन आई हैव लर्न सो मच. आई एम ब्लेस्ड दैट आई गॉट अ मेंटर लाइक हिम क्योंकि मेरा परसेप्शन ऑफ म्यूज़िक होता है ना, मैं इंस्टा पे भी डाला हूँ व्हेन आई शेयर्ड अ फोटो विथ हिम. माई परसेप्शन टूवर्ड्स म्यूज़िक और टूवर्ड्स सॉन्ग्स चेंज्ड आफ्टर आई मेट हिम. सो दैट इज़ माई बिगेस्ट अचीवमेंट मैं बोल सकता हूँ यहाँ आने के बाद एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड आई विल चेरिश दैट फॉर एवर बिकॉज ही चेंज्ड माई परसेप्शन. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड को कंटेस्टेंट से ना स्पेशली आई मीन जो यहाँ पे दोनों हैं उसके बारे में बोलता हूँ. प्रियांशु, द थिंग इज़ आई विल टेल यू एक एडवांटेज वो बोलता है कि अनट्रेंड हूँ. उससे अनट्रेंड से एक एडवांटेज ये है कि उसका दिमाग है ना टेक्निकलिटी पे नहीं जाता है. गाने का वर्ड्स पे, फील पे
वो सोचने का ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ें पे जाते हैं। जैसे हम ट्रेंड है, हमारे सोच गाने पे हमारा सोच है ना, वो टेक्निकल चीज़ों पे पहले जाता है। उनका वो नहीं है, वो फील पे जाता है, एंड दैट इज़ हिज नेचुरल एबिलिटी। सो दैट इज़ सो एडमायरेबल। आई मीन वो जिस चीज़ पे हम वर्क करना है, दैट वो भगवान ने उसको खुद ही दिया है, बिकॉज लेट इट बी बिकॉज ही इज़ नॉट ट्रेन्ड फ्रॉम ए ट्रेन म्यूजिशियन और समथिंग, बट या दैट इज़ द मोस्ट एडमायरेबल थिंग अबाउट हिम। एंड स्नेहा के हिसाब से ना, I would definitely learn. I would actually take so many ghazal collections from her. मुझे ना, मैं जब यहाँ पे जाऊँगा ना, I want to list दे दो मुझे. Let it be her renditions. If at all, if it is her renditions, I will be happy. If not, also I'll take all the ghazal list and I will actually start learning, and that's so inspiring from her. The way she sings. I mean, वो I shouldn't say. I mean, ghazal is also again a form of expression only. वो हरकतें भी जो लेते हैं ना, it will be so apt for that word, and it will be so कैसे बोलूँ, वो वर्ड के हिसाब से ही जाता है. So that is something ghazal form has, and she's pro in it. So that I would actually take that from her, and ज़रूर लेके जाऊँगा ghazal का list. If you would sing 2 lines of any ghazal right now. जो नहीं गाई होगा, अभी तक नहीं गाई होगा. गुलाम अली खान साहब की एक गज़ल जो यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे मुझसे कहते हैं कि ये सुना अपनी तस्वीर को आंखों से लगा। मेरा फेवरेट है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नज़र मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है. यही बोल रहा था, अगर क्या है, शी इज जस्ट आस्किंग पीपल क्या है, जैसे हम बात करते हैं ना, ऐसे ही पूछा है. सो दैट इज द एक्सप्रेशन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो स्वीट, थैंक यू. सो लिटरली बहुत अच्छा आपने गज़ल गाया, एंड आप लोगों से भी कुछ सुनना चाहेंगे. इफ़ यू वुड लाइक टू सिंग 2 lines ऑफ एनी सॉन्ग. मैं कुछ देर पहले गाया, इसको भी गाने बोला. वो दूसरा था, यहाँ पर भी गाना पड़ेगा. हाँ मैं गाऊंगा ना. आगे वो गाएगा फिर मैं. You could dedicate a song to them also. Not again. Related to friendship bond, anything. ओके, आई डू वन थिंग. ऑडिशंस के बाद मैं ये क्लासिकल भी नहीं गाया हूँ अभी तक. सो मे बी समथिंग विद रिस्पेक्ट टू क्लासिक. आपको व्यूज़ ज़्यादा नहीं मिलेगा शायद, बट डजेंट People are loving it. सो या. बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर. बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़ बढ़ आए, काली घटा घन घोर गगन में, काली घटा घन घोर. घन घोर घन घोर घन घोर, काली घटा घन घोर गगन में, अंधियारा जब ओ घन बरसत उत्पात प्रलय का, प्यासा क्यों मन मोह, प्यासा क्यों मन मोह. बादल घुमड़ बढ़ आए, बादल घुमड़, बादल घुमड़, बादल घुमड़ बढ़ आए. थैंक यू. मैं क्या गाऊँ?
मैं ऐसा एक गाना गाता हूँ जो हम लोग तीनों एक साथ गा सकते हैं। अच्छा विशाल सर का कोई गाना। विशाल सर का कैसे गा देते हैं? हाँ गाओ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर, कहीं पे हो रातें कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नज़र, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, हो कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ। वाह। बैलेंस कर दिया, यहाँ पे व्यूज़ नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट व्यूज़ बट आप सभी काफ़ी टैलेंटेड हैं एंड दैट्स वाई यू ऑल आर हियर। सो लास्टली आपने कई सारे मैसेजेस फैंस तो दे दिए होंगे, लेकिन गाने के रूप में अगर आप तीनों को साथ में कोई मैसेज देना हो फैंस को थ्रू द सॉन्ग, विच सॉन्ग दैट वुड बी एंड वी वुड एंड हियर। गाना कोई गाना है क्या? वोट नाउ। वो भी कंपोज करके करना पड़ेगा अभी नेक्स्ट वीक से, बिकॉज कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि अब करना पड़ेगा कुछ, तो वोट्स ही है सहारा। एनी सॉन्ग टू द फैंस। आई ऑलवेज डेडिकेट दिस सॉन्ग फॉर माई व्यूअर्स जो इतना पसंद करते हैं, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता, मैंने सुना है पर लिरिक्स का तुम लिरिक कहाँ है? मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने, नसीबों से, बड़ी नहीं बड़े नसीबों से चुराया है मैंने चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। नहीं तू ही गा। ओके सबके बिहाफ पे। या ठीक है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। थैंक यू थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।